हेलो स्टूडेंट। तो आज आप लोग को बताता हूँ कि डाटा टाइप कैसे चेंज किया जाता है। पिछले वीडियो में बताया था आपको कि किसी वेरिएबल का डाटा टाइप कैसे चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, गेट टाइप का फंक्शन होता है। इसी तरह से सेट टाइप का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप वेरिएबल का डाटा टाइप चेंज कर सकते हो। जैसे अभी आप एग्जांपल देख रहे होंगे बोर्ड पे, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया गया जिसमें इसकी वैल्यू 5.6 असाइन कर दी गई। $x बराबर 5.6 मीन्स हो गया कि ये डबल है। आप पढ़े होंगे इंटीजर, डबल, फ्लोट, डेसिमल, ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे, बता भी चुका हूँ पीछे भी। तो $x के बराबर 5.6 एक डबल की वैल्यू हो गई। आप अगर इसको गेट टाइप कराते हो तो इसका आउटपुट आएगा डबल। फिर अगर आप इसको सेट टाइप इसका इंटीजर कर देते हो और एक लाइन ब्रेक इको करा दो, एक लाइन को ब्रेक करने के लिए एक लाइन के नीचे आउटपुट लिखने के लिए इको BR ब्रैकेट में और टैग्स में, जैसे आप लोग टैग लिखते हो ना HTML का, तो उसी तरह से आप ये HTML का टैग BR करके डाल दोगे तो दूसरी लाइन हो जाएगी। उसके बाद आप उसको इको गेट टाइप $x कराओगे तो अब इसका डाटा टाइप तो चेंज हो गया, इंटीजर हो गया। अब यहाँ पे ये इंटीजर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 8 9 ये क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। इसी तरह से कुछ और फंक्शन होते हैं, जैसे राउंड होता है, सील होता है, फ्लोर होता है। राउंड क्या होता है? राउंड होता है जैसे मान लो कि आपने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल नहीं, मैथमेटिक्स से आप समझो कि अगर 5.6 है, आपको इसको राउंड फिगर में लिखना है तो क्या लिखोगे? 6। 5.5 से अबव जितने होंगे, अगर जैसे 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 ये सारे होंगे तो सारे का जो राउंड फिगर होगा वो 6 हो जाता है। अगर आप 5.5 से नीचे कर रहे थे, 5.1, 5.2 इसका राउंड फिगर करेंगे तो वो 5 हो जाता है। इसी तरह से एक फंक्शन होता है सील, SEIL, सील। सील का मतलब होता है हमेशा अपर वैल्यू लेना। जैसे मान लीजिए आपने 5.1 या 5.2, 5.3 कुछ भी लिया, तो अब इस फ्रैक्शन या डेसिमल के बाद अपर वैल्यू क्या होगी? अपर वैल्यू होगी 6। तो चाहे 5.1 हो, 2 हो, 6 हो, एनीथिंग, 5.1 से अगर डॉट लग गया, 1 से लेके 8, 9 तक कुछ भी हो, अगर आपको उसकी अपर वैल्यू निकालनी है तो सील का प्रयोग करेंगे और हमेशा वो आउटपुट 6 आएगा। ठीक है। इसी तरह से होता है फ्लोर। फ्लोर का मतलब होता है लोअर वैल्यू। अब किसी डेसिमल या डबल की जो होती है वो नीचे वाली वैल्यू होती है, वो फ्लोर होती है। जैसे मान लो 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 कुछ भी हो, अगर आपने फ्लोर लगा दिया तो वो नीचे वाले इंटीजर वैल्यू को पिक करेगा, यानी 5 को, तो उसका आउटपुट आ जाएगा 5। इसी तरह से कुछ और बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे किसी वेरिएबल, किसी वैल्यू का, किसी मान का आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो SQRT नाम का फंक्शन होता है। पावर निकालना है तो उसके लिए POW का होता है। इस तरह से बहुत सारे PHP में बिल्ट इन फंक्शन भी होते हैं जिसके थ्रू आप कैलकुलेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, मैथ्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, मैथ्स के लिए फार्मूला बना सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं।